आव्यूह 2 5 19 माइनस 7 35 माइनस 2 5/2 12 √3 1 माइनस 5 17 के लिए आव्यूह की कोटि अवयवों की संख्या और आव्यूह A13 A21 A33 और A24 या A24 A23 ज्ञात करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, आव्यूह की कोटि। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले पंक्तियों की संख्या लिखते हैं, उसके बाद कॉलम। तो इसमें 1 2 3 पंक्तियां हैं और कॉलम 1 2 3 4 कॉलम है, यानी कि इस आव्यूह का कोटि हो जाएगा 3 × 4। आव्यूह की कोटि हमेशा पहले पंक्तियों की संख्या बाद में कॉलम की संख्या लिखी जाती है। तो इसका कोटि क्या होगा 3 × 4, और उसका जो गुणनफल होता है वो अवयव की संख्या बताता है। तो अवयव की संख्या 3 × 4 बराबर 12, तो ये आ जाएगा अवयव की संख्या 12। आव्यूह A13 पूछ रहा है, मतलब पहली पंक्ति का तीसरा अवयव। A13 पहली पंक्ति का तीसरा अवयव 19 आपको मिल रहा है, तो A13 बराबर 19। A21 दूसरी पंक्ति का पहला अवयव 35 हो जाएगा। A33 जो होगा वो तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव, तो तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव -5। A24 दूसरी पंक्ति का चौथा अवयव 12, और A23 दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव 5/2। इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं? यदि इसमें 13 अवयव हैं तो कोटियाँ क्या होंगी? 24 अवयव है तो कोटियों की संख्या पूछ रहा है। हम जानते हैं कि आव्यूह यम × n कोटि का होता है। इसमें अवयव की संख्या उसके गुणनफल के बराबर होती है, अर्थात mn होता है। तो जब 24 अवयव होंगे तो ऐसी कौन कौन सी संख्या है कि जिसका गुणा करने पर गुणनफल 24 आए? जैसे 1 × 24, 2 × 12, 3 × 8, 4 × 6, 6 × 4, 8 × 3 और 12 × 2, 24 × 1। तो ये यदि 24 अवयव हैं तो हम ऐसी संख्याओं को सेलेक्ट करेंगे, ऐसी दो संख्याओं को गुणे के रूप में लिखेंगे कि जिनका गुणनफल 24 प्राप्त हो। ठीक है, ऐसे ही 13 अवयव हैं तो उसकी संभव कोटि 1 × 13 या 13 × 1। 1 × 13 का क्या अर्थ है कि मतलब 1 पंक्तियां और 13 कॉलम, और इसमें 13 × 1 का मतलब है कि 13 पंक्तियां और 1 कॉलम। प्रश्न संख्या 3, यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं तो इसमें कोटि क्या होगी? 18 अवयव है तो 1 × 18 हो सकता है, 2 × 9 हो सकता है, या 18 × 1, 9 × 2, 3 × 6 और 6 × 3। इन सभी संख्याओं का गुणनफल 18 ही प्राप्त हो रहा है ना। सेम कंडीशन 5 में हुई होगा। विषम संख्या जब भी रहती है, एक बात याद रखिए कि विषम संख्याएं जब होंगी तो उसकी कोटि हमेशा 1 × अवयव की संख्या या अवयव की संख्या × 1 होता है। ठीक, या एक, जैसे यहाँ पर आव्यूह में 5 अवयव हैं तो 5 × 1 या 1 × 5 संभव है। एक आव्यूह 2 × 2 बराबर A बराबर Aij की रचना करनी है, जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज दी गई हैं 3 तरीके से। तो फर्स्ट को देखते हैं हम। 2 × 2 कोटि है, मतलब A11, A12, A21, A22। इन्हीं अवयव को हमें ज्ञात करना है। हमें दिया गया है कि Aij बराबर I + j का होल स्क्वायर अपान 2। A11 ज्ञात करने के लिए हम I के स्थान पर देख रहे हैं 1 है और j के स्थान पर भी 1 है। तो I और j के स्थान पर जब हम 1 रखेंगे तो उस समय क्या होगा? I j के स्थान पर 1 रखने पर क्या प्राप्त होता है हमें? 1 + 1 का होल स्क्वायर, 1 + 1 का होल स्क्वायर, यानी कि 2 का होल स्क्वायर, और 2 का होल स्क्वायर क्या होगा? 4, और 4/2, 4/2 क्या हो जाएगा? 2। ठीक, A12
A12 मतलब I के स्थान पर 1, J के स्थान पर 2 रखेंगे तो 1 + 2 3 हो गया, और 3 का स्क्वायर 9/2, तो ये हो गया दूसरा अवयव। A21 तो यहाँ I के स्थान पर 2 और J के स्थान पर 1 रखें तो 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9/2, ये आ गया। और A22 I और J दोनों के स्थान पर 2 2 लिखेंगे तो 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 में 2 से डिवाइड कर देंगे, 16/2 इक्वल टू 2 8 × 16, 8 आ गया। ठीक, इसी का सेकेंड पार्ट जो था उसमें दिया गया है कि AIJ इक्वल टू 1 I/J है। तो A11 इसमें हमें ज्ञात करना हुआ तो I के स्थान पर भी 1 और J के स्थान पर भी 1, तो 1/1 बराबर 1 हो गया। A12 ज्ञात करना हुआ I के स्थान पर 1 और J के स्थान पर 2, अर्थात 1/2 हो गया। A21 तो I के स्थान पर 2 और J के स्थान पर 1 लिख दिए तो 2/1 अर्थात 2 हो गया। A22 तो I के स्थान पर 2 और J के स्थान पर भी 2, 2/2 इक्वल टू 1। इस प्रकार से इन सब सारे अवयवों को इकट्ठा करके लिख दिया गया तो ये प्राप्त हो गया A बराबर 1, 1/2, 2 और 1। इसी में थर्ड पार्ट जो दिया गया था उसमें दिया गया है कि AIJ इक्वल टू I + 2J का होल स्क्वायर अपान 2। अब यहाँ भी वही अवयव ज्ञात करना है, A11, A12, A21, A22। I के स्थान पर A11 जब हम ज्ञात करें तो I के स्थान पर 1 और J के स्थान पर भी 1 रखेंगे तो 2 × 1 होगा, क्योंकि 2J लिखा गया है तो 2 × 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2 हो गया। A12 I के स्थान पर 1 और इस J के स्थान पर 2 लिखेंगे तो 2 2 × 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर 25/2। A21 तो 2 + 2 का होल स्क्वायर अपान 2, 2 + 2 यानी 4 का स्क्वायर 16, 16 में 2 से डिवाइड कर देंगे 8। A22 2 + 4 का होल स्क्वायर अपान 2, 4 और 2 6 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 में 2 से डिवाइड कर दिया गया तो आ गया 18। ठीक है ना, कोई कन्फ्यूजन? अब इन्हीं अवयवों को इकट्ठा करके लिख दिया जाए। ओके, प्रश्न संख्या 5, 3 × 4 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। सेम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, इसको होमवर्क में करिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित समीकरण से XYZ का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए 4, इसमें संगत अवयव जो होते हैं वो बराबर होते हैं, संगत अवयव सदैव बराबर होते हैं। जैसे 4 3x 5 इक्वल टू YZ 1 5 दिया गया है तो 4 का संगत अवयव क्या होगा, 4 का संगत अवयव होगा Y और 3 का संगत अवयव होगा Z। ठीक है, 4 का संगत अवयव Y और 3 का संगत अवयव Z, x का 1, 5 का 5 है, तो इससे आपको वैल्यू मिल रही है ना। जैसे A11 इसमें हम देख रहे हैं तो A11 क्या प्राप्त हो रहा है, A11 बताइए क्या हो रहा है। A11 कौन से अवयव हैं, 4, और दूसरे जो इक्वल में दिया गया है उसमें y है तो y = 4, x = 1, z = 3। ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन को देखिए, सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है x + y 2 5 + z xy = 6 2 5 8। अब इसमें भी कंपेयर करिए, A11 यहाँ x + y है, A11 x + y है, x + y = क्या हो जाएगा 6, और 5 + z =
5। अगर इसको हम उधर ट्रांसफ़र करते हैं तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 माइनस 5, ठीक है, 0 आ जाएगा, z इक्वल टू 0। और x प्लस वाई इक्वल टू 2, ये आपको पहले ही प्राप्त हो चुका है, x प्लस वाई इक्वल टू 2 और एक्स वाई इक्वल टू 8। अब ऐसी संख्या बताइए कि नो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 आया था, सॉरी, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 जोड़ने पर 6 हो और मल्टीप्लाई करने पर यानी गुणा करने पर 8 आ जाए, तो 4 प्लस 2 6 हो जाएगा और 4 इंटू 2 इक्वल टू 8 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 2, z इक्वल टू पहले ही 0 आपको मिल चुका है, ठीक है ना। कोई कन्फ्यूजन होगा तो बताइएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 और x प्लस जेड इक्वल टू 5, वाई प्लस जेड इक्वल टू 7, ये 3 समीकरण हमें प्राप्त हो गया। आप ये आव्यूह जो इक्वल करके लिखे गए होते हैं वो समान आव्यूह कहलाते हैं। तो जब इस तीनों को हमें मालूम हो गया तो पहले समीकरण में से अगर हम तीसरे समीकरण को घटाते हैं, y प्लस जेड के स्थान पर अगर हम 7 रख देते हैं तो x की वैल्यू मिल जाएगी। तो जैसे यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड के स्थान पर लिखा गया 7 इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 माइनस 7 इक्वल टू 2 आ जाएगा। ओके, अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाइए, तो यहाँ x प्लस जेड के स्थान पर मान रखा जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू दिया गया है कितना, 9। x और z इन दोनों के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, 5। x प्लस जेड इक्वल टू 5 इक्वेशन 2 है ना, तो यहाँ हो जाएगा 5 प्लस वाई इक्वल टू 9, यानी कि y इक्वल टू 9 माइनस 5 इक्वल टू 4, ठीक। तो इस तरह से x y z तीनों की वैल्यू हमें मिल गई, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 और z इक्वल टू 3। जी, कन्फ्यूजन जो हो रहा होगा आपको, जैसे y का वैल्यू मिल गया या z का वैल्यू मिल गया, इन दोनों की वैल्यू को हम समीकरण 1 में रख देंगे, तो 4 प्लस 3 7 को उधर ले जाएंगे तो आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी ऐसे ही है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और ये होमवर्क में स्वयं करिएगा। ओके ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। इसमें जो है दिया है कि a बराबर कैपिटल A इक्वल टू AIJ, वो भी मैट्रिक्स में लिखा गया है, ठीक है। और एक वर्ग आव्यूह कब हो सकता है। आप जानते हैं कि वर्ग आव्यूह जो होता है उसमें पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या सदैव समान होते हैं, तो m इक्वल टू n, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें क्या कह रहा है, यदि दो आव्यूह बराबर हैं, उनके संगत अवयव बराबर होते हैं तथा अतः x तथा y के मान प्राप्त करने के लिए हम अवयवों को बराबर कर समीकरण स्थापित करते हैं, तो फिर उनको सरल करते हैं। वही x y z की वैल्यू निकालनी है, इसमें तुलना करिए, वैल्यू निकालिएगा आप स्वयं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, 3 इंटू 3 या 3 गुणे 3 कोटि के ऐसे आव्यूह में कुल कितनी संख्या हो सकती है
जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। 3 गुणे 3 कोटि का आव्यूह है, इसमें कितने अवयव होंगे? 9 अवयव होंगे। प्रत्येक अवयव को 2 तरीके से चयनित किया जा सकता है, क्योंकि 0 और 1 दिया गया है ना, तो 9 अवयव की संख्या 9 और 2 तरीके से प्रत्येक को चयनित, तो 2 पर पावर 9 बराबर कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, दूना 64, दूना 128, दूना 256, दूना 512, 512 आ जाएगा। ठीक, ठीक है ना? कोई कन्फ्यूजन होगा तो बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए प्लीज़। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली 3.2 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।